Hello students, welcome to our YouTube channel Vision 24/7. I hope you all are doing well. So हमारा आज का जो सेशन है वो है जो भी हेल्थ रिलेटेड न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि कार्ब्स हो गए, मिनरल्स हो गए, तो ऐसे जो भी न्यूट्रिएंट्स है उससे रिलेटेड हम आज कुछ एमसीक्यू और पीवाईक्यू देखेंगे. सो आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज़ एंड तक देखते रहे. सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को. सो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वाइटमिन इज नोन एज द सनशाइन वाइटमिन. सो ऐसा कौन सा वाइटमिन है जो सनशाइन वाइटमिन कहते हैं उसे, या फिर हमें सन से मिलता है. तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है. ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी एंड ऑप्शन डी विटामिन ई. सो हम सबको ही पता है कि हमारा जो विटामिन ए है वो हमें कहाँ से मिलता है. ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स है उनसे हमें विटामिन ए मिलता है. हमारा जो विटामिन सी है वो हमें साइट्रस फ्रूट से मिलता है. और हमारा जो विटामिन ई है वो हमें जो भी सनफ्लावर, आलमंड्स, देन पीनट्स या फिर जो फिश होता है उनसे हमें विटामिन ई मिलता है. तो हमारे पास यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है विटामिन डी. तो हमें विटामिन डी मिलता है सनशाइन से. ओके, सो विटामिन डी को कहते हैं सनशाइन विटामिन. देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स. सो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है. तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया है. ऑप्शन ए मोनोसैकेराइड्स, ऑप्शन बी अमीनो एसिड्स, ऑप्शन सी फैटी एसिड्स एंड ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड्स. तो हम सबको ही पता है कि हमारे जो मोनोसैकेराइड्स है वो क्या होते हैं. तो मोनोसैकेराइड्स है शुगर्स. तो शुगर्स लाइक शुगर्स का ऐसा फॉर्म जो और भी स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट नहीं हो सकता. ओके, देन हमारे पास फैटी एसिड है. तो फैटी एसिड क्या है. फैटी एसिड है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फैट्स. तो जो भी हमारे फैट्स बनते हैं वो बनते हैं फैटी एसिड से. और फिर न्यूक्लियोटाइड्स. तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या है. न्यूक्लिक एसिड का बेसिक यूनिट है. तो जो भी बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड है उन्हें कहते हैं हम न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब डीएनए और आरएनए के जो बेसिक यूनिट है. फिर हमारे पास होता है अमीनो एसिड. तो अमीनो एसिड क्या है. बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स. तो जो भी हमारे प्रोटीन्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं. तो अमीनो एसिड की चेन बनती है जिन्हें हम जो चेन प्रोटीन में कन्वर्ट होती है. तो अमीनो एसिड की चेन बन गई और फिर वो प्रोटीन बनते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी अमीनो एसिड्स. देन क्वेश्चन 3, which mineral is essential for the formation of hemoglobin in red blood cells. तो हमारी जो भी रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है. और अभी अगर हमें हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए कुछ चाहिए, लाइक कुछ मिनरल्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं. तो यहाँ पे ऐसा कौन सा मिनरल है जो हमारे हीमोग्लोबिन के लिए, लाइक उसके फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट है. हम सबको पता है आरबीसीज में हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है. ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी जिंक एंड ऑप्शन डी मैग्नीशियम. तो हमें पता है कि हमारा जो कैल्शियम होता है वो किसके लिए है. तो कैल्शियम स्ट्रॉन्ग बोन के लिए इम्पोर्टेंट है. देन जिंक. तो जिंक किस लिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी हमारी इम्यून सिस्टम है या फिर जो वाउंड हीलिंग पावर जो होती है उसके लिए जिंक इम्पोर्टेंट है. फिर आता है हमारा मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम किसके लिए इम्पोर्टेंट है. जो हार्ट हेल्थ रहती है या फिर इम्यून सिस्टम में, तो इन बातों के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी मैग्नीशियम इम्पोर्टेंट है. फिर रहता है हमारे पास आयरन. तो हमारा जो आयरन होता है वो इसेंशियल होता है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए. और आयरन क्या करता है. आयरन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है. ओके, सो
हमारे पास इसेंशियल मिनरल कौन सा है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए, तो वो है आयरन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो हमने बैच लॉन्च की है पहले ही हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की, जो भी आरआरबी से रिलेटेड पोस्ट है उसके। तो ये बैच कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आपको इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। तो अगर आप इस बैच को अभी परचेस करते हैं 3 दिनों में, तो आपको इसके ऊपर 30% ऑफ मिलेगा। और आपको अगर बाकी की इंफॉर्मेशन चाहिए इस बैच से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिया गया है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप बाकी की इन्फो ले सकते हैं। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसैकेराइड्स। तो अभी दो दो क्वेश्चंस देखे, 2-3 क्वेश्चन से पहले हमने देखा कि हमारा जो मोनोसैकेराइड्स है वो क्या है, शुगर का स्मॉलर यूनिट, सबसे स्मॉलर यूनिट शुगर का। तो अभी हमें पता है कि शुगर का स्मॉलर यूनिट कौन सा है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी सेल्यूलोज। तो हमें पता है कि जो भी हमारे सुक्रोज और लैक्टोज है ये कैसे है, डाइसैकेराइड से। देन हमारा जो सेल्यूलोज है, तो सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज होता है सेल वॉल में, जो भी प्लांट सेल वॉल होती है उसके अंदर होता है सेल्यूलोज, और वो कैसे होता है, पॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ग्लूकोज। देन क्वेश्चन 5, व्हाट इज द प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल्स। तो हम सबको पता है कि हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती है, जैसे कार्ब्स भी स्टोर होते हैं। तो एनिमल्स के अंदर कार्ब्स कौन से फॉर्म में स्टोर होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी काइटिन। सो पहले तो हमें काइटिन देखेंगे, काइटिन क्या है, तो काइटिन बना है लाइक जो भी फंजाई होती है उसकी सेल वॉल बनी है काइटिन से, तो हमारा काइटिन ऑप्शन चला गया। देन सेल्यूलोज, तो अभी इससे पहले क्वेश्चन में देखा हमने कि सेल्यूलोज बनाता है प्लांट सेल वॉल, तो ये भी गया। फिर रहता है स्टार्च, तो स्टार्च का कार्बोहाइड्रेट्स का एक स्टोरेज फॉर्म भी होता है स्टार्च, लेकिन वो होता है प्लांट के अंदर। तो प्लांट के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहेंगे वो रहेंगे स्टार्च के फॉर्म में, यानी कि हमारा स्टार्च पे ऑप्शन चला गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ग्लाइकोजन। तो एनिमल्स जो भी होते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर रहते हैं वो किसके फॉर्म में स्टोर रहते हैं, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फैट इज कंसिडर्ड हार्ट हेल्दी। तो हमारा जो हार्ट होता है उसके लिए हेल्दी फैट कौन सा माना जाता है, या फिर कौन से फैट को कंसीडर किया जाता है हार्ट के लिए हेल्दी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सैचुरेटेड फैट्स, ऑप्शन बी ट्रांस फैट्स, ऑप्शन सी मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो सैचुरेटेड फैट्स होता है वो अनहेल्दी होता है, ये हम सबको ही पता है। देन हमारा जो ट्रांस फैट होता है वो भी अनहेल्दी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। और यहाँ पे अगर आपको पॉली अनसैचुरेटेड फैट भी दिया है तो वो भी करेक्ट होगा। लाइक अगर मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स साथ में दिए हैं तो वो भी ऑप्शन करेक्ट है। और अगर आपको यहाँ पे मोनो अनसैचुरेटेड फैट की जगह पे पॉली अनसैचुरेटेड फैट दिया है तो वो भी करेक्ट है। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइटमिन डेफिशिएंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। तो
जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। अगर हमारे अंदर एक विटामिन कम है, उसकी कमतरता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस हमें हो सकती है। तो वो कौन सा विटामिन है? तो हमें ये बात हमने नियर अबाउट 8 से सीखी है कि वो कौन सा विटामिन है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए हैं विटामिन B12, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन के। तो अगर आपके अंदर विटामिन के की कमी अगर है, उसकी डिफिशियंसी है, तो क्या होता है, आपको कार्डियोवास्कुलर जो डिसीज होते हैं वो हो सकते हैं, या फिर ब्लीडिंग होती है, हेवी ब्लीडिंग। अगर आपको एक सिंपल कट भी लग गया तो भी आपको हेवी ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर अगर आपको नोज ब्लीडिंग हो सकती है, गम्स से ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर लड़कियां जो है उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, तो उस टाइम पे उनको बहुत ही हेवी ब्लीडिंग हो सकती है अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है। देन विटामिन डी, तो अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो आपको रिकेट्स डिसीज हो सकता है, जो रिलेटेड है बोन्स से। तो उस डिसीज के अंदर क्या होता है कि जो भी आपके बोन्स होते हैं वो बहुत कमजोर हो जाते हैं और वो बेंड हो सकते हैं। देन विटामिन B12, तो अगर आपके अंदर विटामिन B12 की कमी है तो आपको बहुत ही ज़्यादा टायर्डनेस हो सकती है, या फिर वीकनेस हो सकती है, या फिर आपको एनीमिया भी हो सकता है, क्योंकि विटामिन B12 आरबीसी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, देन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है विटामिन ए। तो अगर आपके अंदर विटामिन ए की कमी अगर है, विटामिन ए की डिफिशियंसी है, तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, या फिर आपके विजन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको क्लियर नहीं दिखेगा, या फिर अगर थोड़ी भी अगर लाइट कम ज़्यादा है या फिर कम है लाइट थोड़ी, तो आपको दिखने में दिक्कत हो सकती है। देन क्वेश्चन 8, विच मिनरल इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ? तो हमारे जो बोन्स और टीथ रहते हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट या फिर उनमें जो होता है मेजर कंपोनेंट कौन सा होता है? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फॉस्फोरस, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो हमारे जो बॉडी रहती है, तो हम सबको पता है कि उसमें सोडियम भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन किस में? तो जो भी फ्लूइडिटी रहती है, तो उसमें सोडियम का इम्पोर्टेंट रोल है, उसको एक सही तरीके से रखना सोडियम का काम होता है। देन हमारे पास फॉस्फोरस है, तो हम सबको पता है कि फॉस्फोरस हमारी बॉडी में 85% जो होता है प्रेजेंट रहता है फॉस्फोरस। लेकिन हमारे जो बोन्स रहते हैं और टीथ रहते हैं, तो उनमें फॉस्फोरस 85% है और कैल्शियम 99% है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कैल्शियम। तो आपके बोन्स और टीथ में सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल प्रेजेंट है? तो कैल्शियम। देन क्वेश्चन 9, विच टाइप ऑफ बॉन्ड लिंक्स अमीनो एसिड्स टुगेदर इन अ प्रोटीन? तो हमारे जब भी प्रोटीन बनते हैं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो प्रोटीन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो अमीनो एसिड की चेन बनती है। और अगर हमें चेन बनानी है तो उनको लिंक होना पड़ेगा, एक साथ जुड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सी बॉन्ड होती है वहाँ पे जो उनको लिंक करती है? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आयनिक बॉन्ड, ऑप्शन बी कोवैलेंट बॉन्ड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन डी पेप्टाइड बॉन्ड। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पेप्टाइड बॉन्ड। और अगर हमारी जो पेप्टाइड बॉन्ड जो होती है, तो हमारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं, सॉरी, तो अमीनो एसिड्स अगर ज़्यादा नहीं थोड़े ही अमीनो एसिड्स एक साथ लिंक है, तो उन्हें पेप्टाइड कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे पेप्टाइड्स अगर सॉरी अमीनो एसिड्स अगर वहाँ पे लिंक है तो उन्हें पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, omega 3 fatty acids are primarily found in?
तो हमारा जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो किस में पाया जाता है? प्राइमरीली सोर्स कौन सा है ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए? तो वो है ऑप्शन ए डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑप्शन बी फ्रूट्स, ऑप्शन सी फिश ऑयल, ऑप्शन डी लेग्यूम्स। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी फिश ऑयल्स। तो हमारा जो प्राइमरीली सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए तो वो है फिश ऑयल्स। और हमें हमें अगर ओमेगा 3 चाहिए तो हमें वो ग्रीन अलगी सॉरी जो वेज अलगी रहती है वेगन अलगी तो उसमें भी मिलता है। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।